शौर्य क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है पीएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 का प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी का हुआ है उसकी आंसर की और पेपर सॉल्यूशन। इसलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह नदी में पानी भरने गई है, वह कुर्ता डालकर गया है। कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, इन दोनों घरों के बीच दीवार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? कौन सा नहीं है? वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। घर में कैसा वातावरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य? कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है? वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। यदि मेरी सुने तो कभी न जाए। पुस्तक विद्याता पूर्ण लिखी गई है। छात्र दृढ़ता से संगठित रहे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य? एकमात्र दो उपाय हैं। वह उदास चेहरे से चल दिए। देश में सर्वत्र शांति है। यह पत्र आपके अनुसार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। कौन सा छाटना है? असंगत। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों को सूचना देने में, किसी के वाक्य को उद्धृत करने के पश्चात, बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए, किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने के लिए। थे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, कोष्टक, अल्प विराम, अर्धविराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अल्प विराम का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा? प्रश्न चिन्ह, लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पूर्ण विराम चिन्ह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा नहीं हुआ है? वे नदी नाले पार करते चले। वाह, उसने तो तुम्हें अच्छा धोखा दिया। कैसा बेहदा आदमी है। देखिए कैसा सुगम शब्द बन गया। या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। इसका राइट आंसर हो गया कैसा बेहदा आदमी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है विरोध करना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ है दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है अधिक प्यारा होना। ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है दुख सहते सहते तंग आ जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पऊ बारह होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? भूखा सो। इसमें कौन सा? ऑप्शन 4 भूखा सो रूपा रूखा। भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
ये सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। ऑप्शन 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा। जमीन सख्त आसमान दूर जो लोकोक्ति है उसका निकटतम जो अर्थ होगा वो क्या होगा? कठिन परिस्थिति में होना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। दमनी की अरहर सारी रात खड़गड़ की अरहर सारी रात खड़गड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। दमनी की अरहर सारी रात खड़गड़, इसका जो लोकोक्ति है इसका निम्नलिखित अर्थ जो होगा वो होगा जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। ऑप्शन सी। रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। प्रकृति, प्रतिकृति, प्रतिक्रिया, पुनरुत्पादन, प्रतिलिपि या अनुत्तरित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रतिक्रिया। 52 तोले पावरत्ती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। अधिकतम, आधार, पूर्वमत, न्याय। अधिकतम, इसका राइट आंसर होगा अधिकतम ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिजोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक, रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है संकल्प। ऑप्शन ए संकल्प। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंपोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। गठन, घटक, रचना, संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा घटक। ऑप्शन 2 इसका पारिभाषिक शब्द नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परस्यूट, परस्यूट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। कामकाज, अनुसरण, प्रयोज्य या खोज। इसका जो पारिभाषिक शब्द नहीं है वो है ऑप्शन 3 प्रयोज्य। ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। पारिभाषिक शब्द है। लेजिस्लेचर का जो पारिभाषिक शब्द क्या है? विधानमंडल। ऑप्शन 3 असेंबली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कम्युनिके का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। कम्युनिके का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? विज्ञप्ति। ऑप्शन 3। पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सोलेम, सोलम, सत्यनिष्ठा शब्द सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पारिभाषिक शब्दों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वो है मोनोजेमी, मोनोगमी। कौन सा? मोनोगमी स्मारक। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। इसमें से असंगत यानी गलत विकल्प छांटना है। कौन सा? प्रोबेशन यानी संभाव्य। इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन 3 प्रोबेशन संभाव्य। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। भारतेंदु, भारत धन इंदु, यद्यपि, यदि धन अपि, कटुक्ति, कटुधन उक्ति, शीतोष्ण, शीत धन उष्ण। इसका सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा शीत धन उष्ण। शीत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संधि से निर्मित गलत शब्द है। संधि से निर्मित गलत शब्द है। रेखा प्लस अंश रेखांश, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा, गिरि धन इंद्र गिरिंद्र और स्व धन इर स्वेर। तो इसका राइट आंसर गलत युग्म जो है वो कौन सा है? स्व धन इर स्वेर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संधि
संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है। इसमें से त्रुटि संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित जो विकल्प है वो कौन सा है? जित धन इंद्रिय, जितेंद्रिय। इसका त्रुटि रहित जो मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन 2, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है? त्रुटिपूर्ण यानी गलत संधि विच्छेद है। उपेक्षा, उपधन इक्षा, लघुर्मी, लघुधन उर्मी, व्याप्त बी धन आप्त, पितृच्छा, पितृधन इच्छा। इसका जो गलत आंसर है वो कौन सा होगा? त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रदत्त, प्रथम, प्रदेश, प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम। इसमें प्र उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। प्रथम में उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बहुतारण, कवि श्रेष्ठ, ऋण मुक्त, भरपेट। भरपेट इसका राइट आंसर होगा, नहीं है, उदाहरण नहीं है। भरपेट इसका उदाहरण नहीं है, ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण है? पल, पल, प्रतिदिन, व्यर्थ, प्रतिबिंब, यथासंभव, पूर्वकाल, पंचवटी, हाथों हाथ। तो इसका राइट आंसर होगा पल पल। हर पल, दिन, प्रतिदिन, हर दिन। तो इसका जो अव्ययभाव समास का उदाहरण है दोनों, पल पल और प्रतिदिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। स्वदेश धन, स्वदेश सु, स्वदेश में सु, अलंकार में अ, आरण्यक में आ और संतति में सम उपसर्ग। इसमें सही जो विकल्प होगा वो ऑप्शन 4 इसमें सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम कुछ हिंदी है, तद्भव। छवि तत्सम शब्द है, कौन सा? छवि तत्सम शब्द है, 2। खुजली तद्भव है, धरती भी तद्भव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। समस्या, सवैया, विद्या या सैया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सवैया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा सवैया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। मौन, मोहन, पार्थ, सेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मोहन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? कौन से तत्सम? भ्रात्रा, मोर। भ्रात्रा तो तत्सम है लेकिन मोर तद्भव है। लवण यानी नमक, निबंध यानी लेख, ये भी तत्सम है। इसका राइट आंसर होगा, दोनों ही तत्सम शब्द है, ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं, कौन से देशज शब्द? कनस्तर, ठुमरी, चमक, टीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ठुमरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द का? अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकर्ण, बच्च, आग, खेत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बच्च। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव हिंदी, एकादश, गोस्वामी, घात या खांसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 खांसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। बूंद, खीर, आँख, धूप। ये धूप है, वो तद्भव नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से विदेशी शब्द है। आल्हा, वकील, जीभ, घड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वकील। इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। नींद, भारतेंदु, कुटुंब या धातु।
जो भारतेंदु है वो कौन सी संज्ञा है? नींद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा कौन सी? ऑप्शन ए, नींद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है। दूरस्थ, बुराई, स्वत्व या ममत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, स्वत्व में स्वत्व और ममत्व, ये जो दोनों शब्द है, ये संज्ञा से निर्मित, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? बाकी में रेखांकित पद है। जो है वो क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा? जो, सो, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। था अपना राइट आंसर ऑप्शन दो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में निश्चय सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वे पराक्रमी बालक हैं, ये सब बातें हरिश्चंद्र में सहज हैं, ये नया नियम नहीं है, बड़ा पद मिलने से कोई छोटा नहीं होता। ये इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है? कौन से वाचक? गुणवाचक विशेषण की। समान, सपूत, सूखा, सारा, नीचा, चौड़ा, लंबा, पूरा, भारी, टिकाऊ, स्थानीय, फीका। ये गुणवाचक है। टिकाऊ क्या है? जैसे टिकाऊ माल, स्थानीय घर, फीका, फीका कोई भी चीज़ फीकी चीज़ हो, ये क्या है? गुण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं, गुण की। तो इसलिए इसमें कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में विशेषण शब्द है? कौन से विशेषण जो विशेषता बताते हैं? वो अभ्यास, अमावस, अमात्य या अनुचित। अनुचित यहाँ पर विशेषण शब्द है। ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? कौन से रूप में? अकर्मक रूप में। श्याम आम खाता है, राम स्कूल में पढ़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद खेलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, राम स्कूल में पढ़ता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया की प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, छाटना है। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, बच्चे को रोटी खिलाओ, वह घर आना चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, वह घर आना चाहता है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। यहाँ पर निपात का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए ही अपना राइट आंसर होगा। चलते हैं पहले प्रश्न की अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वह आजकल पढ़ रहा है। बाकी में रेखांकित पद क्रिया विशेषण है। रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? वह आजकल पढ़ रहा है। रीतिवाचक, यहाँ पर आजकल मतलब समय का प्रयोग हुआ है, समय का। तो समय का प्रयोग, उसमें कौन सा क्रिया विशेषण होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। कौन सा असंगत विकल्प? स्वीकार बोधक के साथ जी, आश्चर्यबोधक के साथ धन्य, आश्चर्यबोधक के साथ धन्य का विस्मयादि बोधक का प्रयोग नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये सही है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? खड़ग, असी, खरवाल, ये सही है। मरुत, गंधव, तरणी, यहाँ पर ये अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? छिद्र, रथ, विवर, चावल, तंदुल, पायस। तो ये अलग है। चावल यानी चावल होता, तंदुल यानी चावल होता, पर पायस यानी चावल नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से
मोर का पर्यायवाची नहीं है। केकी, सीखी, कपलापी, मंडुक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मंडुक। मंडुक यानी मेंढक होता है, मेंढक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो दीक्षा देने वाला जो होता है वो कौन होता है? दीक्षक। ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुज का विलोम शब्द है अल्पज्ञ। बहुज का जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा? अल्पज्ञ। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। असंगत विलोम शब्द है तरल का ठोस, न्यून का अधिक, व्यक्ति का सामूहिक, उतरना का गिरना। उतरना का चंडना होगा, न कि गिरना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। असंगत विलोम शब्द है बड़ा, लंबा। बड़ा का छोटा होता है, न कि लंबा। लंबा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कुछ कौन सा छाटना है? असंगत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। असंगत विलोम शब्द है बड़ा, लंबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? रंगमंच का पर्दा यवनिका, पूर्णिमा की रात राका, जिसकी रक्षा की गई हो रक्षणीय। तो इसका ये उपयुक्त शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? जिसका समय बीत गया वो कालातीत होता है। चलते इसका राइट आंसर होगा पहला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? परिणीति, प्रणीति, परिणीत का अविवाहित और प्रणीत का निवेदन, ये गलत है। कटिबंध, कमरबंद और कटिबद्ध तैयार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चक्रवात, चक्रवाल, चकवा, बवंडर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? सुख, सुख, जो, तोता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृति, कृति शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? कृति की रचना और कृति का निपुण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अक्षोहिणी। दुष्कर गलत है, प्रतिछाया गलत है, आशीर्वाद गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 अक्षोहिणी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? वैदेहिक, दोपहर, निर्दोषी। वैदेहिक खोटा है, ये नहीं होगा। व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। व्यवहारिक, ये खोटा है। प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक, ये सही है। सौंदर्यता, कौशलता, बाहुलता, ये खोटा है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सोचेंगे, तरेंगे। सोचेंगे में बिंदी नहीं आएगी। आंतरिक में चंद्रबिंदु नहीं आएगी, ये खोटा है, ये भी खोटा है। अंधेरा, चंचलता, ये दोनों भी शुद्ध है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध है? विमूढ़, प्रस्ताविक, झोपड़ी या भगीरथी। तो अशुद्ध शब्द नहीं है विमूढ़। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? कौन से शब्द अशुद्ध शब्द? आहार्य, आस्तिक, अव्यगत या अर्थांतर। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? अभ्यंतर। या अभ्यंतर नहीं होता है, या आभ्यंतर होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध शब्द है, यहाँ पर शुद्ध शब्द छाटना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुषंगिक, हींग, स्थायित्व या शुद्धिकरण। तो यहाँ पर से शुद्ध शब्द है स्थायित्व। ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है? सौराष्ट्र शुद्ध शब्द है, स्वर, स्निग्ध और स्पर्श, ये सभी शुद्ध हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है अपना? यहाँ पर
स्वर्गीय। कौन सा? स्वर्गीय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी अशुद्ध शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध शब्द है यहाँ पर अध्यावसाय, अभिष्ट, अनुसरण या व्यस्त। यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा? अध्यावसाय। यहाँ पर जो अध्यवसाय होता सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकरण कारक के परसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है। में का जो असंगत प्रयोग है वह कहाँ पर हुआ है? तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, देवताओं में कौन अधिक पूज्य है, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, उनकी योग्यता कम काम में प्रकट होती है। यहाँ पर यहाँ गलत है। ये कौन सा असंगत प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में का उपसर्ग का परसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। 3 खंड का मकान, उसका घोड़ा दौड़ता है, वह तो जन्म का भिखारी है, 5 हाथ का डंडा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कटहल होता है, सरसों होती है, तो सरसों होती है स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है। कौन सा? सरसों। पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा है? गेरू होती है, मिलान होता है, मोर होता है, मार्ग होता है। ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग है, पुल्लिंग। और यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द कौन है? गेरू। चलते हैं, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सदैव एकवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जो सदैव एकवचन क्रिया में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? आग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, आग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है। एक वचन और बहुवचन का बेमेल विकल्प है। कौन सा? डिब्बा डिबिया, चिड़िया चिड़िया, ये सही है। वृद्ध वृद्धजन, ये भी सही है। डाली डाली, डाली डालियां, ये भी सही है। तो बेमेल विकल्प छाटना है, तो यहाँ पर बेमेल विकल्प कौन सा है? डिब्बा डिब्बा, डिबिया। डिब्बा डिबिया नहीं होता, डिब्बे होते हैं। कौन से? डिब्बे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सदा सुखी रहो बाकी किस वृत्ति से संबंधित है? इच्छार्थक, निश्चयार्थक, आज्ञार्थक या संकेतार्थक? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, इच्छार्थक। मेरी, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कि मेरी इच्छा है कि तुम सदा सुखी रहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ? किस पुरुष का? मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो मध्यम पुरुष में कौन से होते हैं? तुम, यहाँ पर मुझे, तो ये उत्तम पुरुष है। यहाँ पर हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं, जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दी। और यहाँ पर तुम का प्रयोग हुआ है। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? संदिग्ध भूतकाल मतलब जहाँ पर संदेह हो। नगर में एक साधु आए हैं, राजा बैठे हैं, उनसे हमारी चिट्ठी मिली होंगी। यहाँ पर संदिग्ध हो रहा है, मतलब संदेह हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा करो जिससे बात बन जाए, वाक्य में काल है। ऐसा करो जिससे बात बन जाए, तो कौन सा काल है इसमें? संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन से वाक्य का? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तुमको यह कब योग्य है, तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। ये कौन सा वाक्य का? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आकाश में तारे निकलते हैं, बाकी में पक्ष हैं।
आकाश में तारे डेली निकलते हैं, मतलब आवृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, आवृत्ति। तो यहीं पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आवृत्ति मूलक पक्ष, यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। भाववाच्य से तुमको यह लिखा जाता है, सिपाही सरदार बनाया गया, मेरे दरबार द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वहाँ वहाँ कैसा बैठा जाएगा, वहाँ कैसा बैठा जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, भाववाच्य, ये संबंधित वाक्य है। चलते हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य हमेशा क्या होता है, सकर्मक, जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा रानी ने सहेलियों को बुलाया। रानी ने सहेलियों को बुलाया, यह कर्मवाच्य नहीं है, यहाँ पर कर्तृवाच्य है। क्या है, कर्तृवाच्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पर मिश्र वाक्य का उदाहरण देखना है। कौन से वाक्य का, मिश्र वाक्य का। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए, वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। ये क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिए। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। क्योंकि क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। कौन सी वाक्य का, क्रिया विशेषण उपवाक्य का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अर्थ के आधार पर यह वाक्य है, इच्छार्थक, संकेतार्थक, निषेधार्थवाचक या संदेहवाचक। तो ये क्या है, यदि पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता है। यहाँ पर शर्त का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, शर्त का। और शर्त का बोध होता है तो उसमें कौन सा वाचक होता है, संकेतवाचक। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य है, तुम वापस लौट। अशुद्ध वाक्य, कौन से वाक्य, अशुद्ध अशुद्ध वाक्य, तुम वापस लौट जाओ, यानी वापस भी आ गया और लौटना भी आ गया, तो यह अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है। हमसे पूछा क्या है, अशुद्ध वाक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए। मैं प्रातः पढ़ता हूँ, ये सही है। जज ने उन्हें उसे मृत्यु दंड दिया, मेरे पास केवल एक घड़ी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम का भी प्रयोग हुआ है और वापस का भी प्रयोग हुआ है। तुम का या वापस का प्रयोग और लौटना का प्रयोग हुआ, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता। साधारण उद्देश्य में क्या प्रयुक्त नहीं होता, विशेषण होता है, संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है। यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है ना वो साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य को छांटना हमें, किस वाक्य को, अशुद्ध वाक्य को। हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ नहीं होता, ये पर यह खोटा है। तो राइट, अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध कौन सा, ऑप्शन 4। यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध वाक्य और लास्ट क्वेश्चन हमारा शुद्ध वाक्य है। इसके बाद फिर क्या हुआ, बाद फिर। वह सचिवालय और कार्यालय, सचिवालय और कार्यालय खोटा है। विंध्याचल पर्वत, यह भी खोटा है। और हमसे शुद्ध वाक्य पूछा है तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ये जो SI भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों के आंसर हमने बता दिए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोई किस बच्चे के कितने स्कोर तक पहुंचा है या कितने सही आंसर हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।